अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शागुब एजुकेशनल चैनल। दिस इज मोहम्मद नासिर शाह, योर फिजिक्स टीचर। और आज हम जो एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 4 है, 9th क्लास का, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। We have first MCQ related to this chapter. You can see that on your screen. A pair of unlike parallel forces having different line force produce dash. We have four options right now again. Option A equilibrium, option B torque, option C couple, or option D unstable equilibrium. So as all of you know very well about the definition of equilibrium, or what we have the definition of equilibrium, everybody will be in equilibrium if the force acting on it must cancel the effect of each other. हर वो ऑब्जेक्ट जो तवाज़ुन की हालत में होगा उसके ऊपर लगने वाले तमाम फोर्स का सम जीरो हो जाता है, ये इक्विलिब्रियम होता है। टॉर्क क्या होता है? द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स अबाउट एन एक्सिस, इट इज सेड टू बी टॉर्क। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि इफ अ स्लाइटली जर्क ऑन अ बॉडी देन इट डज नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। सही है। और अगर हमारे पास हम बात करें अ पेयर ऑफ अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन फोर्स प्रोड्यूस डैश, आंसर क्या आ जाएगा इसका? आप समझ गए होंगे, इसका आंसर है ऑप्शन सी, अ कपल। ओके, ऑप्शन सेकंड एमसीक्यू की हम बात करें तो हेड टू टेल रूल कैन बी यूज्ड टू ऐड डैश फोर्सेस। वी हैव फोर ऑप्शन राइट नाउ अगेन। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 2 और मोर। तो आप जानते हैं कि जब हम एडिशन ऑफ वेक्टर करते हैं हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास या तो दो वेक्टर हो या दो से ज्यादा वेक्टर हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 2 और मोर हो जाएगा। A force of 15 न्यूटन makes an angle of 60 डिग्री with the horizontal, its vertical component will be। अच्छा देखिए, दो कंपोनेंट होते हैं, कोई भी फोर्स है उसके दो कंपोनेंट में वो ब्रेक होगा। अगर हम उसके रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की बात करें तो एक उसका एफ एक्स कंपोनेंट होगा और एक एफ वाई कंपोनेंट होगा। एफ एक्स कंपोनेंट होता है एफ कॉस थीटा के बराबर, एफ वाई कंपोनेंट होता है एफ साइन थीटा के बराबर। यहाँ वर्टिकल कंपोनेंट बोला है तो एफ साइन थीटा आएगा, तो फोर्स एफ कितना आ जाएगा? 15 न्यूटन। और साइन 60 की वैल्यू देखो, साइंटिफिक कैलकुलेटर आप लोगों को अलाउ नहीं होता, तो आपको या तो वो वैल्यू गिवन होगी। सही है, साइन 60 की वैल्यू जो भी आपके पास आएगी पॉइंट समथिंग करके, उसको आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.98 समथिंग इसका आंसर आएगा, जो कि अप्रोक्स इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग किसके बराबर लग रहा है आपको? जी हाँ, यकीनन आप सही सोच रहे होंगे, ऑप्शन सी 13 न्यूटन के बराबर लग रहा है। अ बॉडी इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम व्हेन इट हैज, इक्विलिब्रियम की कंडीशन दो होती है, एक डायनामिक होता है और एक स्टैटिक होता है। स्टैटिक विच इज रेस्ट की कंडीशन, बेसिकली जो रेस्ट की कंडीशन होगा वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा। और जो यूनिफॉर्म स्पीड होगा या यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा वो डायनामिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर होगा। तो आप देखें यूनिफॉर्म स्पीड भी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी है, तो बोथ ए एंड बी पर आप लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू है अ बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम आफ्टर स्लाइड टिल इफ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वी हैव फोर ऑप्शन राइट नाउ अगेन। रिमेंस अबव द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, रिमेंस on one side of point of contact, या passes over the point of contact, या is at lowest position। अगर मैं स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करूं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा हमारे पास स्टेबल पर क्या आता है? बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन देता है। तो यहाँ पे आप देखें इसके ऑप्शन डी सही हो सकता है, इज एट लोवेस्ट पोजिशन। ओके, अब बॉडी इज एन स्टेबल पे अगर लोएस्ट पोजीशन आती है तो अनस्टेबल पे अबव आती है, और न्यूट्रल पे एट द सेम हाइट कह सकते हैं आप। तो अ बॉडी इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आफ्टर स्लाइटली लिफ्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो वी हैव फोर ऑप्शन राइट नाउ अगेन। रिमेंस ऑन वन साइड ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये भी नहीं होगा। रिमेंस अबव द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और ये हो सकता है रिमेंस अबव द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। और फिर दो ऑप्शन और दिए हुए हैं जो कि विच इज रॉन्ग ऑप्शंस। A body is in neutral equilibrium when its center of gravity, अगर neutral equilibrium की हम बात करेंगे तो we have four option right now। lowest position होगा, same height होगा, is it highest position होगा, या none of these होगा। तो आप यकीनन इसके ऊपर किस पे आंसर लगाएंगे कि अगर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है हमारे पास तो रिमेन्स एट सेम हाइट होना चाहिए। बंसन बर्नर इज मैड स्टेबल बाय, तो हम जानते हैं कि अगर बर्नर बंसन बर्नर को हमें मजीद स्टेबिलिटी की लेके तरफ जाना है तो उसके बेस को हमें क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। A tight rope walker carries a long pole which he holds across his body. The purpose of this pole is to dash. We have four options right now. Again, increase his weight, decrease his weight, या both and B, या to keep the center of gravity always above vertically above the rope।
तो इसका आप देखें, आप कंडीशन देखें ना कि एक टाइट रॉप वॉकर है, सही, वो अपने आप अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए वो हमेशा क्या करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हमेशा अबव रखेगा, वर्टिकली अबव द रॉप। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ अ रेसिंग कार इज इंक्रीज बाय, रेसिंग कार को भी अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को क्या करना पड़ेगा, उसको लोअरिंग कंडीशन पे रखना पड़ेगा। ऑप्शन डी आएगा इसका करेक्ट आंसर। अगर हम नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करें तो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर इज दैट वेक्टर व्हिच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये तो बहुत ही मशहूर एमसीक्यू है, बच्चे इसको यूं ही उनको फौरी बगैर ऑप्शन के भी ध्यान में देता है कि अपोजिट इन डायरेक्शन। ओके, एमसीक्यू 12 की बात करेंगे। 25 न्यूटन फोर्स एक्ट अलोंग एक्स एक्सिस इट्स वाई कंपोनेंट इज, तो आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस पे फोर्स लग रही है और वाई कंपोनेंट पे कुछ भी फोर्स नहीं लग रही, तो वाई कंपोनेंट क्या होगा, जीरो होगा। या वाई कंपोनेंट पे फोर्स लगे और एक्स पूछ ले तो एक्स जीरो होगा। when two forces Fx बराबर है 6 न्यूटन के, Fy बराबर है 6 न्यूटन के, are acting on a body, the angle between them will be, we have four option right now as you can see on your screen. Option A less than 30 degree, option B 45 degree, option C 90 degree, option D 60 degree. So as all of you know very well about what we have the formula to find out the direction, actually theta is equal to tan inverse Fy upon Fx, तो 6 upon 6 1, तो tan inverse 1 हमेशा याद रखिएगा 45 डिग्री के बराबर होता है। साइंटिफिक कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बट आपके पास पेपर में एग्जाम्स में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा, तो tan इनवर्स 145 डिग्री के बराबर होता है, आपको याद रखना है। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स अबाउट एन एक्सिस इज, मशहूर डेफिनेशन टॉर्क, और इफ द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज लोअर देन इट, अब वो डिफरेंट अंदाज से पूछ रहे हैं, तो लोअर है तो स्टेबल कंडीशन है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। A body will be in a state of stable equilibrium if its center of gravity lie, we have four option right now again, at the point of suspension, below the point of suspension, above the point of suspension, या none of the above। तो हम जानते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ग्रेविटी लाई करेगी हमेशा below the point of suspension। The point at which the whole weight of a body appear to act is called dash, we have four option right now again, point of intersection होगा, center of gravity होगा, point of suspension होगा, या none of them होगा। तो आप जानते हैं कि अगर हमारे पास होल वेट जिस पॉइंट पर लाई करता है वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। A cone standing on its base is an example of this type of equilibrium. We have four options right now. Option A stable, option B unstable, option C neutral, option D kinetic. अगर कोई कोन बेस की कंडीशन पे इसको स्टैंड कर दिया जाए, खड़ा कर दिया जाए, तो वो स्टेबल कंडीशन में रहती है। If two parallel forces have the same direction है तो यकीनन like parallel forces होंगी। If a body is moving with a uniform velocity है तो dynamic equilibrium, ये सब आपको पता है, आप ये बिल्कुल सही सोच रहे होंगे सारे ऑप्शन। Thank you for watching. Like and subscribe our channel, शाह ग्रुप ऑफ एजुकेशनल चैनल, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होंगे दोबारा। अल्लाह हाफिज।